वेलकम डियर बच्चों। एक्सरसाइज 10.5 चल रही थी हमारी 9th क्लास का ये लेक्चर था और चैप्टर का नाम था सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछले लेक्चर में खत्म किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल। सो वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। ये वर्सेस जो है ये वर्सेस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, दीज वर्सेस लाई ऑन अ सर्कल। तो देखिए परफेक्ट सर्कल तो नहीं बन पाएगा, आप समझ सकते हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की इसको थोड़ा सा परफेक्ट बनाने की, जो कि डेफिनेटली ये कोई सफल कोशिश तो है नहीं। ओके, लेकिन आपको समझ आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं ज्यादा इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। वी हैव अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, और ये जो इसके डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स हैं, ये एबीसीडी के डायगोनल्स हैं, लेकिन इस सर्कल के ये क्या है, दीज आर द डायमीटर्स ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ। सो वी आर गिवन विद अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी which seems to be a cyclic quadrilateral. It is given to you. Okay, ABCD is a cyclic quadrilateral. Okay, this is a circle which passes through A, B, C and D. And what else? AC and BD are the diagonals, but again AC and BD are the diameters of the circle too. Okay, and they are intersecting each other at O. एक दूसरे को O पर intersect करें। अब आपको प्रूव करना है, to prove आपको प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। देखिए कितना सिंपल है इसको प्रूव करना। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो अगर आप ये नोटिस करेंगे तो आप देखिए ये आपके पास डायमीटर है ना, ये डायमीटर, मैं इसको छोड़ देता हूं। देखिए तो ये पूरा जो है, ये पूरा ये एक सेमी सर्कल है। आई एम श्योर कि आप लोग अग्री करेंगे इस चीज से। तो दैट मींस दिस एंगल इज अ राइट एंगल। ओके, ये सेमी सर्कल है तो ये भी सेमी सर्कल है। दिस एंगल इज अ राइट एंगल टू, ये भी एक राइट एंगल है। आई एम श्योर। तो आपने प्रूव कर दिया कि एंगल, ये मैं हिंट दे रहा हूं आपको, करना आपको खुद है। ओके, एंगल ए और एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, ये आपने प्रूव कर दिया। ओके, अब अगर बी और डी में से एक एंगल को भी 90 डिग्री प्रूव कर देंगे ना, तो एबीसीडी पूरा जो है वो रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए, ये कुछ इस प्रकार का था। अब मैं इसको छोड़ देता हूं, देखिए समझाने के लिए आपको। तो अब अगर देखेंगे तो AC एक डायगोनल है। ओके, और AC डायमीटर भी है। तो ये पूरा जो है ये है सेमी सर्कल। ओके, ये पूरा जो है ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल है। आप देख पा रहे होंगे ये जो शेडेड पार्ट है, ये सारा जो है ये एक सेमी सर्कल है। ओके, ये भी एक सेमी सर्कल है, और डेफिनेटली ये पूरा जो है अनशेडेड पार्ट जो है ये भी एक सेमी सर्कल है। आप देख रहे हैं। तो अगर ये सेमी सर्कल है और ये डायमीटर है, तो ये एंगल जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल आपको यहां पर रीजन देना है। रीजन क्या होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो इस तरह से आप बोलेंगे कि एंगल बी और एंगल डी जो है वो भी 90 डिग्री है। और एक क्वाड्रिलेटरल में जब सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, जब एक क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ रेक्टेंगल। तो अभी अभी आपने बी और डी को भी 90 डिग्री प्रूव कर दिया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। सिंपल था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो कॉम्प्लिकेटेड हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा एक खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, वी हैव अ ट्रेपेजियम। ओके, वी हैव अ ट्रेपेजियम। आपको याद होगा इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो है हम क्वाड्रिलेटरल टॉपिक में भी कर चुके हैं। ये एक नॉन पैरेलल साइड है इसकी, ये भी एक नॉन पैरेलल साइड है। ओके, तो ये नॉन पैरेलल साइड है, ये भी नॉन पैरेलल साइड है, ये तो पैरेलल साइड आप देख रहे हैं। तो वी हैव ए बी सी डी, अ ट्रेपेजियम। वी हैव अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। अब ए बी सी डी हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, और इस ट्रेपेजियम की खास बात क्या है वो भी आप देख लीजिए। इस ट्रेपेजियम की खास बात यह है कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, मतलब बीसी जो है वो एडी के बराबर है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, फिर से देखिए, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल
प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्या, टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। कोई एक पेयर ऑपोजिट एंगल्स का आप 180 डिग्री कर दीजिए, आपका काम जो है बन जाएगा। ठीक है जी, एंगल ए प्लस एंगल सी को 180 डिग्री कर दीजिए, और या आप चाहें तो एंगल बी प्लस एंगल डी को 180 डिग्री कर दीजिए। दोनों में से किसी एक को आपको करना है। ओके, आइदर दिस और दिस, गो फॉर एनी वन ऑफ दीज। तो ऐसा करने के लिए मैं कंस्ट्रक्शन आपको एक सजेस्ट करूंगा, और वो क्या है, ड्रॉ CX, this is CX and dy perpendicular to AB. Draw CX perpendicular to AB and dy perpendicular to AB2। दोनों जो हैं dy और CX AB के ऊपर आपने क्या किया, you drew it perpendicular। सिंपल था। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं फिर से बता दूं, आपको यहां पर गिवन क्या है वो सुन लीजिए। गिवन आपको ये है कि आपके पास एक ट्रेपीजियम है, वी हैव अ ट्रेपीजियम। नाम क्या है इसका, इसका नाम है ABCD। और इस ट्रेपीजियम की खास बात क्या है, AB जो है वो CD के पैरेलल है, और AD जो है BC के पैरेलल नहीं है। एक पेयर आपको पता है पैरेलल होता है, एक पेयर नॉन पैरेलल होता है। तो जो नॉन पैरेलल साइड है AD और BC ये इक्वल भी है, ये गिवन है आप। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, यहां से CX परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से dy परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और आपका काम जो है बन जाएगा। अगर आपने पिछली बार इस प्रकार का एक क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, जिसमें आपको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, आपको प्रूव करना था कि एंगल डी जो एंगल सी के बराबर है, एंगल ए जो एंगल बी के बराबर है। इट वाज अ पार्ट फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का ये पार्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने उस समय भी आपको बताया था। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है जी, एक्सरसाइज 8.1 में इसी प्रकार का एक क्वेश्चन था, इट वाज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आप चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं और चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो खैर देखते हैं। आपको इसमें प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है, इसका मतलब क्या है कि आपको प्रूव करना है A प्लस सी जो है 180 है, B प्लस डी जो है 180 है। तो जो मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12, उसमें ये नहीं प्रूव करना था कि ये साइक्लिक है, उसमें सिर्फ ये प्रूव करना था कि A जो है वो B के बराबर है और C जो है वो D के बराबर है, ये प्रूव करना था। ओके, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, जस्ट प्रोड्यूस इट लाइक दिस एंड देन ड्रॉ दिस पैरेलल टू दिस। वो आपको याद होगा, हमने इस तरह से उसको किया था। आप चाहें तो ये क्वेश्चन जो है ये भी उस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम चलते हैं, हमने ये वाला तरीका किया, इसमें CX को परपेंडिकुलर AB पर, dy को भी परपेंडिकुलर AB पर। अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रूफ देखिए, वी आर गोइंग टू प्रूव दिस ट्रायंगल मींस DYA या AYD and this triangle means BXC. Okay, in triangle AYD and triangle BXC, in triangle AYD and triangle BXC, angle 1 is equal to angle 2। angle 1 जो है वो angle 2 के बराबर है। Why? angle 1 is equal to angle 2 90 डिग्री। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन से। ठीक है जी, इसके अलावा AD जो है वो BC के बराबर है। ओके, AD इज इक्वल टू BC। वाई? ये गिवन था आपको। और इसके अलावा एक और बात आपने याद रखनी है, और वो क्या है कि जो YD है इट इज इक्वल टू XC। YD क्यों XC के बराबर है बताइए? क्योंकि AB और CD पैरेलल है, और दो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम होता है। तो आप यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, तो इस तरह से AYD और BXC आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, विच एम्प्लॉयज ट्राइंगल AYD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BXC बाय RHS। दोनों ट्राइंगल्स RHS रूल से क्या हो गए? ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। क्या किया फिर से देख लीजिए, CX परपेंडिकुलर था AB पर, DY परपेंडिकुलर था AB पर, ये दोनों ट्राइंगल्स दिए, इनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, ये इसके बराबर, और ये इक्वल टू दिस। व्हाई? बिकॉज पैरेलल लाइंस आर
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, या डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, ओके। इसका मतलब ये हो गया, जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सीपी सीटी, है ना। सीपी सीटी से ये एंगल ए एंगल बी के बराबर हो गया। अब एक चीज आप और नोटिस करेंगे, क्योंकि ए बी पैरेलल है सीडी के, है ना, सिंस AB is parallel to CD. Why? Given. If AB is parallel to CD, this means angle B plus angle C, which implies angle B plus angle C is 180 degree, है ना। जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंगल B प्लस एंगल C, ये पूरा एंगल लीजिएगा, हाँ, एंगल B प्लस एंगल C ये है 180 डिग्री। अब सोचिए जरा, आप तो कह रहे हैं कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर है, और यहां आप लिख रहे हैं कि एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री है, यानी कि B की जगह आप A भी लिख सकते हैं, which implies आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 किसको लेंगे? आप देख लीजिए, मैं इसको नंबर दे रहा हूं 1, 2 किसको लेंगे? मैं इसको नंबर दे रहा हूं 2, ठीक है जी। फ्रॉम 1 and 2, तो यहां पर क्या लिखेंगे? B प्लस C इज इक्वल टू 180 है, तो B की जगह मैं A लिखने जा रहा हूं, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जरा देखिए, एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट एंगल्स हैं। एक क्वाड्रेटिकल में जब एक पेयर ऑपोजिट एंगल्स का सप्लीमेंट्री होता है, मतलब उसका सम जो है 180 डिग्री होता है, तो हम कहते हैं कि वो क्वाड्रेटिकल जो है वो क्या है? वो एक साइक्लिक क्वाड्रेटिकल है। और इस क्वाड्रेटिकल में ए बी सी डी में आपने एंगल ए और एंगल सी का सम जो है वो प्रूव कर दिया that it is equal to 180 degree. So it's quite easy for us to prove that it is a cyclic quadrilateral. अब ये है अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन मैं बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये स्ट्रक्चर आपको डायग्राम जो है ये बनी हुई आपको वहां दिखेगी, तो मैं तो परफेक्ट फिगर नहीं बना पाया, मार्कर से बना रहा हूं। आप लोग प्लीज कोशिश कीजिएगा एक परफेक्ट फिगर बनाने की। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है वो आप सुन लीजिए। Two circles intersect at 2 points B and C. दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, B और C पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और देखिए क्या बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, थ्रू B two line segments ABD and PBQ are drawn. ABD और PBQ, ठीक है जी। आप देखिए ये है ABD, ये है PBQ, जो दोनों एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहां B पर, ओके। AD आप देख रहे हैं ABD और PBQ, ठीक है जी। आगे चलते हैं, एक और चीज देखिए, और वो क्या है? ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at AD and PQ respectively. Prove that ACP is equal to QCD. आपको प्रूव करना है कि ACP मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू QCD मतलब दिस एंगल। देखिए थोड़ा सा आपको फिगर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, है ना, उसके कारण कभी कभी डर लगता है कि क्या है भाई ये, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो पर डरने वाला कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल। अब देखिए इस सर्कल के लिए, अगर मैं इस सर्कल को देखूंगा ना, तो आपको पता लगेगा आर्क AP सबटेंस एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 ऑन द सर्कल के ऊपर एंगल 1 और एंगल 2 आर्क AP सबटेंड कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दिस इज नंबर 1, ओके। ये जो है ये है नंबर 1। अब ये एक सर्कल है, आर्क DQ, फिर से देखिए DQ सबटेंस, DQ जो है क्या बना रहा है वो भी आपके लिए देखने वाली चीज है, और वो क्या है? वो है एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है जी। आर्क DQ सबटेंस एंगल 3 एंगल 4 ऑन सर्कल के ऊपर बन रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दिस इज नंबर 2, ये नंबर 2 है।
फिर से बताता हूं, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि आर्क एपी जो बना रहा है एंगल 1 और एंगल 2 सर्कल के ऊपर, इस सर्कल में एंगल 3 और एंगल 4 सर्कल के ऊपर है, और आर्क डीक्यू इनको बना रहा है, तो 3 4 के बराबर हो गया, 1 2 के बराबर हो गया। अब जरा सोचिए, यहां पर एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, क्यों? ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, व्हाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। दिस इज नंबर 3, इसको मैं नंबर 3 दूंगा। अब जरा देखिएगा, ये जो 1 है, जिसको आप 1 कह रहे हैं, ये 1, उसकी जगह एक्चुअली आप 3 लिख सकते हैं, है ना? इसकी जगह आप 3 लिख सकते हैं, ठीक है जी, है ना? और ये 3 जो है वो किसके बराबर है? वो 4 के बराबर है। 3 जो है वो फर्दर किसके बराबर है? वो 4 के बराबर है। अब सोचिए, 1 की जगह आप 3 लिख सकते हैं, और 3 जो है फर्दर 4 के बराबर है, तो इसका मतलब है आपका आ गया 4 इज इक्वल टू 2, है ना? इसका मतलब है 4 जो है वो किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। यही मैंने लिखा, क्या लिखा है? फ्रॉम 1 to 3 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यही आपको प्रूव करना था। एंगल 2 क्या है? ACP, which implies एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल DCQ या एंगल QCD, ओके, whatever it is, hence proved। हालांकि मैंने पूरा समझा दिया है, लेकिन आपको मैं फिर से बताऊं, ये हिंट है आपके लिए, आप खुद इसको करके देखिए। मैं फिर से बताता हूं, 1 2 के बराबर है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, 3 4 के बराबर है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, but 1 is equal to 3, that means 2 is equal to 4, and in this way you can easily solve this problem. Look at the next one. It is question number 10. If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. आप ध्यान से समझिएगा, आपके पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल, ठीक है, और ये एक दूसरा सर्कल है। लेकिन इसको बनाने से पहले मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली ये सर्कल है क्या है? एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। आप AB को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, ओके, आई एम सॉरी, ओके, ये आपने एक सर्कल बना दिया। आई एम सॉरी, मैं जैसा आपको बता चुका हूं कि थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर एक परफेक्ट डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। तो मैंने कोशिश की एक अच्छी डायग्राम बने, लेकिन मैं इस डायग्राम से खुद भी सेटिस्फाइड नहीं। मैं सही बताऊं आपको, मैं खुद भी इस डायग्राम से सेटिस्फाइड नहीं हूं। खैर देखिए, सो वी हैव अ सर्कल विद डायमीटर AB, वी हैव अनदर सर्कल विद डायमीटर AC। अब AC डायमीटर से एक और सर्कल आपको बनाना है, तो ये मैं कहता हूं कि ये है, ठीक है जी। Perfect, तो again it is not going to be a perfect one, but ठीक है जी, ये दो सर्कल्स हैं, आप देख सकते हैं। अब सपोज करिए ये दोनों सर्कल एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं, से D पर, ओके, और ये है कॉमन कॉर्ड AD, ठीक है जी। तो मैं जरा आपको एक दूसरे तरीके से इस बात को समझाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। कुछ इस तरह से बन गया है आपके पास, ये फिगर कुछ इस तरह की बन गई है, ठीक है। अब एक एंगल ये है और एक एंगल, मैं इसको 1 और 2 दे देता हूं, ठीक है। तो ये है एंगल 1, ओके, और ये है एंगल 2। नाउ लुक एट दिस, AB इज डायमीटर, AB इज डायमीटर, AB डायमीटर है, तो इसका मतलब है एंगल ADB यानी कि एंगल 1, which implies एंगल 1 is equal to 90 डिग्री। क्या रीजन देंगे आप? एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है जी। तो अगर मैं इस डायग्राम को देखूंगा, तो ये एंगल इन अ सेमी सर्कल के हिसाब से देखूंगा, तो एंगल 1 जो है वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। अब इधर देखिए, AC भी डायमीटर है, AC इज अ डायमीटर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है which implies angle 2 is equal to 90 degree and the reason is quite same, बिल्कुल सेम रीजन है, ठीक है जी। अब जरा नोटिस कीजिए, ये
डी बी और ए डी सी का ये वाला पॉइंट जो है ये कॉमन है ना। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री which is 180 डिग्री। इसका मतलब है 1 और 2 जो है वो लीनियर पेयर है। एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो क्या है? वो लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर किसके ऊपर होता है? लीनियर पेयर होता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो ये हिंट था जो मैंने आपको दिया। तो इस तरह से, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन हुई, which employs ADB and ADC, angle ADB, angle ADC form a linear pair, which employs BDC, angle BDC is equal to 180 डिग्री। आप ऐसे लिख सकते हैं, which means BDC is a straight line, which employs BDC is a straight line। देखिए क्वेश्चन क्या था, मैं आपको बता दूं। Prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। ठीक है ना। अगर BDC एक स्ट्रेट लाइन है तो D पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना इन दोनों सर्कल्स का, तो D जो है वो BC के ऊपर लाई करता है। तो लास्ट में आप लिख देंगे which employs D lies on BC। तो सिंपल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। ये सारे जो है आपने देखा होगा ऑलमोस्ट ओरल क्वेश्चंस हैं, बड़े आराम से होने वाले। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लुक एट क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? बहुत ही सिंपल, फिर से ये ओरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। ठीक है जी, ये AC है जो ABC और ADC का कॉमन हाइपोटेन्यूज है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। ये गिवन है आपको, ठीक है जी, आपको ये गिवन है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। ABC and ADC are two right triangles. We have ABC, we have another triangle ADC, and these are right triangles. ABC, ADC 90 डिग्री के बराबर है। Prove that CAD is equal to CBD। आपको क्या प्रूव करना है? You have to prove that CAD is equal to CBD। आप इसके लिए ये आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, ये आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है, इट इज गिवन टू यू दैट एंगल B is 90 डिग्री, एंगल D is equal to 90 डिग्री। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स एंगल B plus एंगल D is equal to 90 plus 90। व्हाट डज दैट मीन्स? एंगल B plus एंगल D is equal to 180 डिग्री, है ना। तो अगर इस क्वाड्रेंट को देखेंगे ABCD को, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रेंट है। व्हाट डज दैट मीन? ABCD is a साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये सब जो है ये सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। ओके, ये सब जो है ये सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। ओके, ये पॉइंट जो है ये सर्कल के ऊपर है। तो अब देखिए जरा, आपको प्रूव क्या करना था? यू आर सपोज टू फाइंड दैट, यू आर सपोज टू प्रूव दैट। आपको प्रूव क्या करना था? आपको प्रूव करना था एंगल CAD is equal to एंगल CBD। आपको CAD मतलब दिस एंगल is equal to CBD मतलब दिस एंगल। अब जरा नोटिस कीजिए, आर्क CD which implies CD subtends एंगल CAD एंगल CBD on circle which implies एंगल CAD is equal to एंगल CBD। ठीक है, क्या रीजन देंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। सिंपल है। आप देख लीजिए, CD ने ही CAD बनाया, CD ने ही CBD बनाया, तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स जो हैं CAD और CBD एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट है। ये CAD है, CD ने बनाया, ये CBD है, CD ने बनाया। आप देख सकते हैं ये एंगल, आप देखिए ये वाला एंगल, ओके, दिस एंगल, ओके, और यहां पर ये दिस एंगल, दिस वन। आई एम श्योर कि आपको ये देखिए आर्क है CD आर्क की जो है इनको बना रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों जो है इक्वल है। अब आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने एक चीज नोटिस की कि हमने जितने भी क्वेश्चंस किए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, एक्चुअली ऑलमोस्ट सारे ही ओरल थे। उनमें एक क्वेश्चन जो था बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बताया, इट वाज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था
ये एक्सरसाइज जब हमने शुरू की थी पिछले लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, आपने देखा होगा टोटल 12 क्वेश्चन है, और अगर आप पिछला लेक्चर और ये लेक्चर देखेंगे तो लगभग 1 घंटे का या उससे थोड़ा सा ज्यादा शायद हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्वेश्चन सारे जो हैं वो आप देखेंगे बहुत ही सिंपल और बहुत ही आराम से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। वी हैव अ पैरेललोग्राम, ओके, एंड इट इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। So you know, what do you mean by a cyclic parallelogram? We have a parallelogram. Again, we have a parallelogram. This is a parallelogram. Okay? A, B, C, D. ठीक है जी? अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. Prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. Now you have to prove that ABCD is a rectangle. Given क्या था? Given ये है कि एक cyclic parallelogram है. आप प्रूव कर दीजिए कि ये जो है वो एक रेक्टेंगल है. देखिए प्रूव करना बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूं कैसे. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है भाई, गिवन है ना ये. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. व्हाई? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. एंगल A एंगल C के बराबर हो जाएगा. ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. लेकिन आपको पता है ना कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटल, उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. ठीक है, ऑल्सो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटल. उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री. ओके, दिस इज फर्स्ट पार्ट. एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, और यहां बोल रहे हो एंगल A प्लस एंगल C 180 है. तो अगर एंगल A एंगल C के बराबर है तो मैं इसको एंगल A प्लस एंगल A लिख सकता हूं. एंगल A प्लस एंगल A इज 180 डिग्री. ओके, व्हाट डज दैट मींस? दैट मींस ट्वाइस एंगल A इज 180 डिग्री. व्हाट डज दैट मींस? दैट मींस एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल A आपका क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया. सिंपल था. फिर से सुनिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. व्हाई? बिकॉज़ ABCD इज अ पैरेललोग्राम. इट इज गिवन टू यू. ओके, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. क्यों? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और ये गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है. एंगल A प्लस एंगल C 180 भी है. क्यों? क्योंकि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है और ये गिवन है आपको कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रेटल है. तो A C के बराबर है और A प्लस C 180 डिग्री है. तो आप चाहें तो यहाँ नंबर 1 नंबर 2 लिखकर भी लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2. ओके, वैसे भी कर सकते हैं, जैसे करना है आप कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो देखिए आपने पहली लाइन में क्या कहा, मैं इसको नंबर दे रहा हूं 1. ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इसको दे रहा हूं 2. ठीक है जी. ABCD इज अ पैरेललोग्राम नंबर 1. एंगल A इज 90 डिग्री. एंगल ये नंबर 2. आपने ये रूल पढ़ा हुआ है, मैंने भी पढ़ाया हुआ है, बड़ी बार मैंने पहले भी बताया हुआ है, कई क्वेश्चंस में ये बात आई है कि जब आप एक पैरेललोग्राम की बात करते हो और कहते हो कि भाई एक एंगल उसका 90 डिग्री है, तो हम कहते हैं कि ये रेक्टेंगल है. या अगर आपको रेक्टेंगल को डिफाइन करना हो कि रेक्टेंगल क्या है, तो आप कहोगे भाई रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल, केवल एक एंगल 90 डिग्री है. क्योंकि जब एक एंगल सिर्फ 90 डिग्री हो जाता है पैरेललोग्राम का, तो सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री बन जाते हैं. सो व्हाट इज रेक्टेंगल? अ पैरेललोग्राम विद एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री. सो लुक एट ABCD is a parallelogram with angle A equal to 90 degree. So हम लिख सकते हैं from 1 and 2 ABCD is a rectangle. I'm sure आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा. किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर किया कीजिए वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें. आजकल टाइम जो है वो ऐसा चल रहा है कि जब हर इंसान जो है वो दूसरे की हेल्प का मोहताज है. अगर आप इसको माने तो, अगर आप इसको समझें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है दूसरों की हेल्प करना. मुझे पता है कि आप स्टूडेंट्स हैं, किस प्रकार से किसी की हेल्प कर सकते हैं उसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, कुछ सोचने वाली बात नहीं है. मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं. अगर आपको कुछ आता है, जैसे आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक अच्छे से आता है और आपके दोस्त को या आपकी सहेली को नहीं आता है, तो उसे गाइड कीजिए. ठीक है, कहीं से आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिलता है तो शेयर कीजिए. वैसे मुझे पता है
कि हमारे सोसाइटी में अभी हम लोग इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि इस तरह की चीज़ें शेयर करें, इस तरह की चीज़ें दूसरों तक पहुंचाए ताकि उनकी भी मदद हो सके। क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी जो है सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। अगर आप उनमें से हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं तो और वीडियो को पसंद भी करते हैं, इस चैनल में जो लेक्चर्स होते हैं वो आपको समझ आते हैं, आपको आपके दिमाग तक वो जाते हैं, आप उनको फॉलो कर पाते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि दूसरों की हेल्प ज़रूर कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें ज़रूर कहिए। अपना ध्यान भी रखिए। बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है। हम सेशन के एंड की तरफ जा रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। स्कूल्स लगे नहीं हैं, ट्यूशन सेंटर्स चल नहीं रहे हैं और लाइव क्लासेस कितना बेनिफिट दे पाती हैं वो तो मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। मैं तो लाइव क्लास लेने के फेवर में कभी भी नहीं रहा और अभी भी नहीं हूँ। हाँ, लाइव क्लास तब ली जाती है जब हालात नॉर्मल होते हैं, ठीक है ना, तब लाइव क्लासेस ली जा सकती हैं, तब दूसरों को बेनिफिट दिया जा सकता है। इस समय जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।